एक कथा आती है कि भगवान ने देखा कि राम लिखने से पत्थर तैर रहे हैं, तो मैं भी एक पत्थर डाल कर देखूं। थोड़ी दूर गए और एक पत्थर डाला और वो डूब गया। राम जी सोचे कि कोई देख तो नहीं रहा है, पीछे देखा तो हनुमान जी खड़े थे। धीरे से कहा, पवन पुत्र किसी से मत कहना। पवन पुत्र ने ताली बजाकर बंदरों को बुलाना शुरू कर दिया, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। राम जी ने कहा, मैंने कहा किसी से मत कहना, तुम ढिढोरा पीट रहे हो। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं तो सबको बताऊंगा कि आपने पत्थर छोड़ा वो डूब गया। कहा क्यों बताओगे? कहा इसलिए बताऊंगा कि जिसको भगवान पकड़े रहते हैं वही उस पार उतर सकता है, जिसको भगवान छोड़ दें उसको तो डूबना ही है। ये हनुमान जी की व्याख्या है। भगवान जब चले तो भगवान को देखने के लिए महाराज जितने भी जलीय जीव थे, जलीय जीव सब ऊपर आ गए, है ना। मगरमच्छ ऊपर आ गए, कछुए ऊपर आ गए। हमारा 3 मार्ग से बंदर पार हो रहे हैं। कुछ तो आकाश से उड़कर जा रहे हैं, कुछ पुल से जा रहे हैं, और कुछ जो जलीय जीव ऊपर आए थे इनके ऊपर चढ़ करके बंदर दौड़ रहे हैं। हाँ महाराज, ये 3 मार्ग हैं। और भव सागर से भी पार होने के 3 ही मार्ग हैं। ऊपर जो उड़ रहे हैं आकाश मार्ग या ज्ञान मार्ग है, और जो जल के मार्ग से जा रहे हैं कर्म का मार्ग है, और जो सेतु से जा रहे हैं भक्ति का मार्ग है ना। सबसे सरल तो भक्ति का ही मार्ग है। हमें यदि भव सागर से पार जाना हो तो भगवान उस पार उतरे। इधर रावण को फिर समझाया गया, बहुत लोगों ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, लेकिन रावण क्रोधित हो गया। कहा बस अपना ज्ञान अपने पास रखो। और रावण चल दिया अखाड़े में। अखाड़ा माने आप समझते हैं? हाँ, जहां कुश्ती लड़ी जाती है वो। अच्छा, ये अखाड़ा केवल कुश्ती लड़ने का ही नहीं होता, अखाड़ा संगीत का भी होता है, और वहां भी सुर ताल की लड़ाई होती है। आपने जुगलबंदी देखी है? तो रावण चल दिया। अच्छा देखो, सिर पर काल मंडरा रहा और ये व्यक्ति जो है गीत संगीत का आनंद लेने गया। और महाराज उसी समय राम जी बैठे हैं, बड़ी सुंदर झांकी है, सुबेल शिखर पर राम जी बैठे हैं। और अब वहीं से राम जी ने चंद्रमा को देखा। झांकी बड़ी प्यारी है, सुग्रीव के गोद में राम जी का सिर है, अंगद और हनुमान जी राम जी के चरण दबा रहे हैं। भैया लक्ष्मण कुछ दूर पर बैठे हैं, राम जी हाथ में बाण लिए हैं, बाण को थोड़ा ठीक कर रहे हैं। उसी समय चंद्रमा दिख गया तो राम जी ने सब लोगों से पूछा कि बताओ चंद्रमा में यह दाग क्यों दिखाई देता है। अब यहाँ पे बड़ा सुंदर कवि सम्मेलन है। अब कभी आप कवि सम्मेलन का आनंद लिए होंगे तो आपको पता होगा, हर कोई अपनी अपनी कविता कर रहा है, और जिसकी जैसी मति गति होती है वैसी कविता कर रहा है। अंत में हनुमान जी ने उत्तर दिया, प्रभु मुझे तो लगता है जैसे मैं आपका दास हूं, एक चंद्रमा भी आपका दास है, और उसके हृदय में आप बसते हैं, और आपका वर्ण नीला है, इसलिए उस चंद्रमा में यह श्यामता दिखाई दे रही है। यह सुनकर राम जी बहुत प्रसन्न हो गए। उसके बाद राम जी ने कहा, ओ देखो वो मेघ गड़गड़ा रहे हैं, ओ देखो काले काले बादल छा रहे हो, बिजली चमक रही है। विभीषण जी ने कहा, प्रभु ये बादल नहीं है, ये बिजली नहीं चमक रही है, रावण का अखाड़ा है। राम जी ने कहा, अखाड़े में क्या हो रहा है? कहा रावण बैठा है, जो छत्र है ना वही मेघ की घटा की तरह है, और जो मंदोदरी बैठी है ना कर्णफूल पहनकर, वह जब सिर हिलाती है रावण के पास बैठ करके, ताल पे लोग सम देते हैं ना, जहां सम आता है वहां ताल दिया जाता है संगीत में, तो उसके कर्णफूल जब हिलते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे बिजली चमक रही है। अब राम जी ने उसी समय एक बाण मारा, और एक ही बाण से छत्र कट गया, रावण का मुकुट गिर गया, और मंदोदरी के दोनों कुंडल गिर गए। लोगों ने कहा अशुभ हो गया, अशुभ हो गया। मुकुट का गिरना अशुभ है, और सुहागिनी स्त्री का यदि कर्णफूल अपने से गिर जाए तो समझ लेना उसका सौभाग्य नष्ट होने वाला है। लेकिन रावण ये कोई रहस्य समझ नहीं पाया, ये कैसे हुआ। लोगों ने कहा अशुभ है, रावण ने कहा कुछ भी अशुभ नहीं है, मेरे लिए सब शुभ है। वो कहां किसी की मानता था हमारा। विचार चला क्या करना चाहिए। जांबवान ने कहा एक आखिरी मौका देना चाहिए। और देखिए भगवान आखिरी मौका सबको सुधरने के लिए देते हैं, ध्यान से सुनना।
एक मौका भगवान की ओर से सभी को मिलता है, चाहे वह जो हो, सभी को मिलता है। और यहां भी भगवान ने अंगद को दूत बना करके भेजा। और जैसे अंगद जी लंका में प्रवेश किए, एक दूसरा अखाड़ा है, रावण का एक बेटा था, वह अखाड़े में कुश्ती कर रहा था, लंका के पहलवानों के साथ सबको पटक रहा था। पुर पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो हुई गए बेटा। और जैसे अंगद जी लंकापुर में प्रवेश किए, वैसे रावण का एक बेटा अखाड़े में खेल रहा था, सबको पटक रहा था। उसी समय उसकी दृष्टि अंगद जी पर चली गई, और जैसे अंगद जी पर गई, वो तुरंत डांट करके बोला, ए बंदर, तू यहां कैसे आ गया? इधर आ, इधर है, इधर आ। कहां से आया है? कौन है तू? अंगद जी बड़े विनम्र हैं। अंगद जी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं श्री रघुनाथ का दूत हूं, उनका संदेश लेकर महाराज लंकेश के पास आया हूं। तब वो हंसा ठठाकर, अच्छा अच्छा, तू उस राम का दूत है जिस राम की पत्नी का अपहरण करके मेरे पिताजी लाए हैं? अब तो अंगद जी को बड़ा बुरा लगा। उस राम का दूत है जिसकी पत्नी का अपहरण मेरे पिताजी ने किया है? अंगद जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं उस लक्ष्मण का भी दूत हूं जिसने तुम्हारी बुआ के नाक कान काटे हैं। अब तो झगड़ा ऐसे ही बढ़ता है, और बात ही बात करस बढ़ी आई। गोस्वामी जी कहते हैं, बात ही बात में झगड़ा बढ़ गया। देखिए, झगड़ा बात से ही शुरू होता है, और बात ही बात करस बढ़ी आई। तो बात बात में झगड़ा बढ़ गया, तो उसने अंगद जी को ललकारा, दम है तो आ जाओ। अंगद जी ने कहा, दम तो बहुत है, आ रहा हूं। कूद पड़े अखाड़े में, और कूद पड़े तो महाराज उसको बड़े बड़े दाव आते थे। हाँ, उसको बड़े दाव आते थे, और उसने ते ही अंगद कह लात उठाई। गोस्वामी जी लिखते हैं, उसने लात उठा करके यहां पर कनपटी के पास, कान के पास मारना चाहा। आप लोग कभी कराटे आदि देखे हो तो लात उठा करके कान के पास मारने को फ्लाइंग किक कहते हैं। क्या कहते हैं? युद्ध में तो इस कला का प्रयोग होता ही है। तो रावण के बेटे ने फ्लाइंग किक का प्रयोग किया, और जो सीखे हैं कराटे आदि उनको पता है कि फ्लाइंग किक का काट होता है राउंड किक। तो क्या किया अंगद जी ने? जब फ्लाइंग किक का प्रयोग रावण के बेटे ने किया, तो अंगद जी ने राउंड किक का प्रयोग किया। ते ही अंगद कह लात उठाई, और जब उसने फ्लाइंग किक मारा लात उठाकर कान के पास, तो यहां लगने नहीं दिया। अंगद जी नीचे झुक गए, और उसके पांव को आकाश में ही पकड़ लिया, माने ऊपर ही पकड़ लिया, और पकड़ करके घुमाया। यही राउंड किक है। और गहिपद पटके भूमि भमाई, और ऐसा घुमा करके पटका कि सियावर रामचंद्र की। अब तो महाराज लंका में हल्ला मच गया, भागो 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 भागो। लोगों ने कहा, क्या हुआ? कहा, फिर वही बंदर आ गया, आवा प्रथम नगर जे ही जा रहा, भागो भागो। अब अंगद जी किसी से कहते, भाई साहब रुको तो, अरे बता दो महाराज लंकेश की राजसभा किधर लगती है? अच्छा अच्छा, अरे हमें नहीं खोज रहा है, ये तो रावण को खोज रहा है। लोगों ने अब तो पूछते तो पूछते, जिससे नहीं पूछते वो भी बिनु पूछे मगदे ही दिखाई। बिना पूछे लोग कहते उधर से जाओ महाराज, उधर से, वो रावण के घर जाने का वो रास्ता है, इधर तो हमारा घर पड़ता है। तो बिन पूछे मगदे ही दिखाई, बिना पूछे सब रास्ता बताए, और अंगद जी सीधे रावण के दरबार में आए। रावण के दरबार में आए, अब इतना भय था हनुमान जी का कि बंदर को देखते ही सारे सभासद डर के मारे खड़े हो गए। तुरंत रावण को बुरा लगा, खड़े तो किसी श्रेष्ठ के आने, वो तो रावण ने डांट कर कहा, बैठो। अभी बड़ा सुंदर संवाद है अंगद रावण का संवाद, ये भी विषय स्वतंत्र है। अब समय हमें इसकी गवाही तो नहीं देता। बस एक बात बता दूं, हनुमान जी रामदूत थे और अंगद राजदूत है। काम तो रामदूत से बनता है, काम राजदूत से नहीं बनता। ये अम्बेडकर है, राजदूत बनकर गए हैं। रामदूत को पद का अभिमान नहीं होता, राजदूत को तो पद का भी अभिमान होता है। रावण तो खूब भेद नीति का प्रयोग किया, अंगद तहीं बालिकर बेटा,
तुम बाली के बेटे हो, कुलघातक बन रहे हो, जिसने तुम्हारे बाप को मारा उसके पक्ष में खड़े हो। अंगद जी ने कहा चिंता मत करो, बाली से इतना प्रेम है ना तो कुछ दिन के बाद तुम भी वहीं जाने वाले हो। दोनों हालचाल करते रहना। तुम कौन हो या तुम कौन हो, तुम कौन रावण हो। हमने भी बहुत से रावण के विषय में सुना है। एक रावण गया था राजा बलि के पास, उन्होंने बांध करके पाताल में रखा और बच्चे उससे खेलते थे 10 उससे, वो रावण हो। एक रावण हुआ जिसको सहस्रार्जुन ने पछाड़ा था, वह रावण हो। कि तुम वो तीसरे रावण हो जिसको मेरे पिताजी ने अपने कांख में दबा लिया था। महाराज ये सब कुछ कहा है, ये बड़ा सुंदर संवाद है। जब रावण ने बोलना शुरू किया, किसके बल पर इतना उछल रहा है बंदर तू, मोसन लड़सी कवन जोधा बद, मुझसे लड़ने वाला कौन योद्धा है उधर। शिल्पी कर्म जाने ही नल नीला, अरे नल नील पुल बनाने जानते हैं, वो राजमिस्त्री का काम कर सकते हैं, लड़ नहीं सकते। जामवान एक वीर है, लेकिन जामवंत मंत्री यति बूढ़ा सो के होई अब समरा रूढ़ा। हाँ, एक बंदर वीर है कपि एक महाबलशीला, आवा प्रथम नगर जही जा रहा। तो अंगद जी ने कहा सच कहते हो रावण वो वीर है। अच्छा, वो तो राम जी के दल का एक सबसे छोटा सा तेज दौड़ने वाला बंदर है, जिसको केवल काम दिया गया था कि जल्दी से जाकर पता लगाओ कि माता सीता कहां है, और सच कहते उसने तुम्हारे नगर को जला दिया। अब रावण को ऐसा होपलेस किया है अंगद जी ने। रावण बहुत उछल रहा था तो अपने पांव को रख दिया। कहा रावण तुम ताकत की बात करते हो, मुझसे कौन लड़ सकता है। अरे और वीरों की बात तो छोड़ो छोड़ो, ये मेरा पांव यहां रखा है, इसको कोई हिलाकर दिखा दे तो फिर ही राम सीता में हारी। राम जी लौट जाएंगे, सीता जी को ही दाव पर लगा दिया है ना। कुछ लोग कहते हैं क्या जुआ खेला है ना। जो मेरे पांव को उठा ले, हिला दे, राम जी लौट जाएंगे, सीता जी यहीं रहेंगे। अब कुछ लोग महाराज यहाँ पे अर्थ करते हैं फिर ही राम सीता मैं हारी, राम सीता लौट जाएंगे मैं यहीं रह जाऊंगा। ये सब बात नहीं है। बात यह है कि अंगद को अपने भगवान पर कितना विश्वास है। यह राम जी के प्रताप पर विश्वास है, और रख दिया पग तो यह विश्वास है कि राम जी के भरोसे मैंने चरण रखा है, कोई मेरे पांव को हिला नहीं सकता। और यही हुआ भी, सारे योद्धा आ गए लेकिन पांव को हिला नहीं सके। अंत में रावण उठ करके आया। तो अंगद जी ने कहा मेरे चरण को मत पकड़ो, चरण पकड़ना है तो राम जी के चरण को पकड़ो। महाराज, और अंगद वहां से चले आए। बात बनी नहीं, यही मैं कह रहा था कि बात तो रामदूत से बनी, बात राजदूत से नहीं बनी। अब युद्ध ही अंतिम विकल्प है। अब जब न समझे तो युद्ध ही अंतिम विकल्प है। युद्ध आरंभ हुआ, धूम्राक्ष मारा गया, वज्रदंष्ट मारा गया, अतिकाय मारा गया, महोदर मारा गया, महापार्श मारा गया। मेघनाथ लड़ने के लिए आया, लक्ष्मण को वीर घातनी शक्ति लगी। रघुनाथ के दल में भी निराशा के क्षण आए। जाम्बवान जी ने पूछा हनुमान कहाँ है। हनुमान जी गए, रात को ही सुसेन वैद्य का घर उठा कर ले आए। घर सहित ही वैद्य उठा लाए। केवल डॉक्टर को लाते तो बाद में बहाना कर सकता था, है ना। पूरे डिस्पेंसनरी उठा लाई, बाद में न कहे कि आला छूट गया, ब्लड प्रेशर मापने वाली मशीन छूट गई, बहुत सी मेडिसिन तो वहीं रह गई। तो हनुमान जी ने कहा डॉक्टर नहीं, पूरा हॉस्पिटल ही उठा के ले चल सकते हैं। दूसरी बात है भवन उठाकर क्यों लाया। वैद्य ने कहा मुझे मत ले चलो, जब जीवन का सबसे बड़ा लाभ पाना है, राम जी के पास चलना है तो पूरे परिवार को भी ले चलो। हनुमान जी पूरे भवन को ही उठा लाए। अथवा ऐसा ना कि वैद्य वहां का काम करे तो घर परिवार वालों को प्रताड़ित करे रावण, तो अकेले नहीं, चलो परिवार भी भवन में है, सबको उठा कर ले चलो।
अब बड़ा स्वाद लिया है संतों ने कि भवन उठाकर क्यों लाए। उसने कहा एक उपाय से बच सकते हैं, और वह औषधि यहां नहीं है, हिमालय जाना पड़ेगा और रातों रात लेकर आना पड़ेगा। यदि सूर्योदय हो गया तो औषधि कार्य नहीं करेगी, लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। हनुमान जी चले, रावण को पता चला। काल नेमी रास्ते में वेश बदल करके संत का बैठ गया। उसको पता है राम कथा सुनबे को रसिया, ये राम कथा सुनने के रसिया हैं, राम कथा सुनाई जाए तो इनको रोका जा सकता है। वो बैठ गया रास्ते में महाराज वेश उश बदल के, और हनुमान जी देखे, प्रणाम किए तो लगा राम कथा सुनाने। अच्छा, जो कभी कथा ना सुनाया हो ना, उल्टा पलटा ही सुनाता है ना। और कथा कैसे सुना रहा है? उसने कथा सुनाते हुए कहा कि रावण और राम जी में जो युद्ध चल रहा है, होत महारण रावण राम ही और जीत ही राम। रावण और राम में युद्ध हो रहा है और राम की जीत होगी। अच्छा, जो राम जी का भक्त होगा और राम जी का पहले नाम लेगा कि रावण का नाम लेगा? बोलो। राम जी का लेगा। और इसने पहले नाम किसका लिया? इसने यह नहीं कहा राम रावण में युद्ध हो रहा है, इसने कहा रावण राम में युद्ध हो रहा है। हनुमान जी समझ गए डुप्लीकेट कथावाचक है ना। महाराज समझ गए। कहा महाराज मुझे थोड़ी प्यास लग गई है, आना पड़ेगा, है ना, थोड़ा बायोलॉजिकल ब्रेक चाहिए, आता हूं थोड़ा सा। गए उधर और जल में गए तो एक मकड़ी थी, पांव पकड़ ली तो मार दिया। उसने रहस्य बताया है तो बहुत बड़ा छलिए काल नेमी है। और हनुमान जी जब उधर से आए तो उसने कहा इधर आओ, मैं दीक्षा दूंगा। हनुमान जी ने कहा नहीं, पहले गुरु दक्षिणा मैं दूंगा, दीक्षा बाद में दूंगा, पहले दक्षिणा ले लो। और पूंछ में उठा करके सियावर रामचंद्र की जय। गए तो वहां औषधि पहचान ही नहीं पाए। अब सोचे पहचानने के चक्कर में कौन पड़े, पूरे पर्वत को ही उठा लिया। उठाकर चले, अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे। भरत जी सजग हैं, उनको लगा कोई बाधा आ रही है। एक ऐसा बाण मारा कि पहाड़ तो ऊपर ही टिका रहा, लेकिन उठाने वाला नीचे आ गया। नीचे आते ही राम मुंह से निकला। भरत जी ने सोचा है तो अनर्थ हो गया, ये जो भी हो मेरे राम का है। बाद में जब हनुमान जी ने आंखें खोली, पूरी घटना बताई, तो भरत भैया ने कहा मेरे बाण पर बैठ जाओ, पर्वत सहित तुझे श्री राम तक पहुंचा दूंगा। इतनी क्षमता। हनुमान जी ने कहा नहीं भैया, प्रभु की कृपा से मैं पहुंच जाऊंगा। और हनुमान जी आए, लखन भैया स्वस्थ हो गए। हनुमान जी ने कहा प्रभु मुझे एक वीर का दर्शन हुआ, श्री भरत का दर्शन हुआ। आप हमेशा भरत भरत कहते थे ना। भरत भैया के पास एक ऐसा बाण है ना जो जीव को आपके चरण तक पहुंचाता है। ऐसा बाण तो किसी संत के पास ही होता है जो जीव को भगवान तक पहुंचा दे। राम जी ने कहा कि सुनो, मेरे पास भी ऐसा बाण है, मैं भी जिस जीव को मारता हूं ना, वो मरने के बाद मेरे ही पास आता है। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु लेकिन उस बाण की विशेषता आपके बाण से ज्यादा है। कैसे? आप जिसको बाण मारते हो मरने के बाद जीव को आप तक पहुंचाता है। भैया भरत का बाण तो जीव को जीते जी आपके शरण तक पहुंचा देता है। ये तो भरत का बाण है महाराज। इसके बाद कुंभकर्ण को जगाया गया। कुंभकर्ण दुर्मद रण रंगा, चला दुर्ग तज सेन न संगा। ये अकेले लड़ने आया, अहंकार का प्रतीक है। अहंकार को लड़ने के लिए सेना नहीं चाहिए, अहंकारी अकेले लड़ता है सबसे। अच्छा, सभी वीरों को पछाड़ा इसने। जब लखन भैया आए तो कुंभकर्ण ने कहा कि देखो मैं बच्चों से युद्ध नहीं करता, जाकर श्री राम को भेजो। अच्छा, कुंभकर्ण भी भीतर से राम जी का भक्त है। इसने रावण को समझाया, जगदम्बा हरियान सठब चाहस कल्याण, जगत जननी जगदम्बा का हरण कर लिया, अब कल्याण चाहते हो, ये ठीक नहीं है। लेकिन तुमने शरीर का पालन पोषण किया है, जब मैं सोता हूं तो रक्षा करते हो, तो तुम्हारे लिए लड़ने जा रहा हूं। शरीर तुम्हारे लिए, लेकिन मेरी आत्मा तो उस परमात्मा को पहले से समर्पित है। जा रहा हूं, दर्शन करूंगा और मैं भी मुक्ति पालूंगा। आया है कुंभकर्ण। लखन भैया से कहा उनको भेजो। लखन भैया धीरे से आकर कहे प्रभु आप इससे लड़ने के लिए जाओ।
राम जी ने पूछा क्यों, आप नहीं लड़ोगे? लखन भैया ने कहा प्रभु मुझे लगता है आप दोनों की जोड़ी ज्यादा अच्छी रहेगी। राम जी ने पूछा कैसे? कहा ये भी सोने वाला और आप भी सोने वाले है ना, आप भी मेरे ऊपर शेष शैया पर सोते रहते हो। अरे नारायण के रूप में सोते हैं कि नहीं? राम जी ही तो है। आप भी शेष शैया पर सोते रहते हो और ये भी 6 महीने सोते रहता है, तो सोने वाले की जोड़ी अच्छी रहेगी। और कोई जागने वाला आएगा तो मैं भी जाऊंगा। चले राम जी आए, पहले बाई भुजा दाहिनी भुजा, फिर अंत में मारा। अहंकार को एकाएक नहीं मारा जा सकता, एक एक करके मारा जाता है। और अहंकार को कोई जीव नहीं मिटा सकता, अहंकार को तो भगवान ही मिटा सकते हैं। फिर मेघनाथ आया, लखन भैया लड़ने के लिए आए। एक और इंद्रजीत है तो एक और इंद्रियजीत है, और कोई कितना भी बड़ा इंद्रजीत हो, एक दिन इंद्रियजीत से उसको परास्त होना ही पड़ता है। राम जी के प्रताप का स्मरण करके बाण छोड़ा। अब आइए जरा चौपाई गुनगुना लें मानस का। कपट सब जाना सुमिर कौशलाधीश प्रतापा, सुमिर कौशलाधीश प्रतापा, सब संधान कीन कर आपा, हर संभान कीन कर आपा। बोलिए श्री लखनलाल जी महाराज की जय। लखन भैया ने मेघनाथ को मारा। मेघनाथ काम का प्रतीक है, और काम तो वैराग्य से ही मिटाया जाता है। लखन भैया वैराग्य के प्रतीक है, वैराग्य ही काम को नष्ट करता है। अंत में बची खुची सेना लेकर रावण आया और यह महासंग्राम हुआ महाराज, महासंग्राम। अंततः 3 दिन तक तो राम जी ऐसे लड़े, देवता देखते रह गए। उधर रावण रथ पे आया, राम जी पैदल खड़े थे, विभीषण घबरा गए। रावण रथी विरथ रघुवीरा। राम जी ने कहा मित्र विचार मत करो, जिस रथ से जय होता है वह यह रथ नहीं है। और फिर यहां राम जी ने जिस रथ का वर्णन किया तो बड़ा ही अद्भुत है, ये भी प्रसंग बड़ा सुंदर है। अब इंद्र सोच रहे हैं जो केवट से नाव मांग सकता है वो मुझसे रथ नहीं मांग सकता। केवट से नाव मांगने में संकोच नहीं हुआ और मुझ देवराज से रथ मांगने में संकोच हो रहा है। राम जी कहते मैं केवट से मांग सकता हूं, इंद्र से नहीं मांग सकता। और आनंद की बात यह है कि राम जी ने केवट से नाव मांगा था, वो नहीं लाया था, और इंद्र से रथ नहीं मांगा फिर भी भेजा इंद्र ने। और फिर युद्ध हुआ, राम जी बाण मारते हैं, सिर कटता है, नया निकल आता है। विभीषण ने रहस्य बताया, नाभि कुंड पीयूष बसया के। तब राम जी ने एक बाण छोड़ा, उसमें से 31 बाण प्रकट हुए और रावण का राम जी ने वध किया। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। इस प्रकार से रावण का अंत हुआ। खुशियां छा गई राम जी के दल में। हनुमान जी को भेजकर विभीषण जी के साथ श्री सीता जी आई हैं, और राम जी असली सीता को तो अग्नि देवता के पास रख दिए थे। अब सोच रहे हैं कि जो छाया सीता है इनका कार्य तो पूर्ण हो गया, तो क्यों ना मैं अब अपनी असली सीता को ले लूं। तो राम जी ने कुछ संदेह प्रकट किया, तो सीता जी ने तुरंत कहा लखन भैया से, लक्ष्मण हो धर्म कर नेगी, पावक प्रकट करो तुम बेगी। और राम जी का रुख पाकर के लखन भैया ने अग्नि प्रज्वलित किया है, और माता सीता उस अग्नि में प्रवेश करती हैं, और अग्नि देवता जिनके पास असली सीता जी रखी थी वो असली सीता को राम जी को लौटा देते हैं। इसके बाद विभीषण जी आते हैं, और विभीषण जी ने महाराज विभीषण जी ने यहाँ पर बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। तो बैठ जाइए। विभीषण जी ने
यहाँ पर कहा प्रभु आप भवन के भीतर चलें, स्नान आदि करें, आपका जो शरीर है वो रक्त से सना हुआ है। लेकिन राम जी ने कहा नहीं, मेरा भरत प्रतीक्षा कर रहा होगा, अब जल्दी से मैं चलना चाहता हूं, मुझे मित्र पुष्पक विमान दे दो। विभीषण जी जब पुष्पक विमान लेकर के आए तो पुष्पक विमान में आभूषण है, मणियां हैं, वस्त्र हैं, इससे पुष्पक विमान भरा हुआ था। अब कभी आपको फिर विस्तार से सुनाऊंगा, ये प्रसंग बड़ा सुंदर है। तो राम जी ने कहा कि मैं वस्त्र मणि और ये सब क्या करूंगा? तो राम जी ने धीरे से कहा मित्र ऐसा करो, आकाश में लेकर के जाओ और इस सब की वर्षा करो, और ये जितने मेरे बानर वीर हैं, है ना, ये सब इन वस्त्र और आभूषणों को, इन मणियों को ले लें। और विभीषण जी ने ऐसा ही किया। और जब ऐसा किया तो जब वस्त्र की वर्षा होने लगी, आभूषण और मणि की वर्षा होने लगी, तो बंदर दौड़े। अच्छा, बंदर तो बंदर ही ठहरे। बंदरों ने जब मणि को देखा तो बंदरों को लगा ये कोई खाने वाली चीज है, तो बंदर उसको मुंह में लेते हैं, मुंह में डाल के खाने की नहीं है। आपने देखा है बंदरों की ये सब लीला? ना देखा हो तो कभी अयोध्या में बैठकर लीला देखना, एक से एक लीला करते हैं। कभी शीशा पा जाए तो कैसे निहारते हैं, है ना। तो बंदरों को लगा कि ये खाने की चीज है, और जैसे खाने की चीज समझकर मुंह में डाले, फिर क्या खाने वाली नहीं है, फिर उगल दे, फिर खेलें। अब यह देख करके राम जी को हंसी आ गई, और राम जी हंसे और सीता जी भैया लक्ष्मण भी हंस पड़े। राम जी जानकर एक कौतुक किए। क्यों? का दो लोग दाएं बाएं बैठे हैं लेकिन दोनों उदास हैं, दोनों उदास हैं। कारण क्या है? लखन भैया उदास हैं कि प्रभु मुझी से आग लगवाना था सीता जी की परीक्षा के लिए, और सीता जी इसलिए थोड़ी सी उदास थी कि बताओ सबके सामने उन्होंने कहा कि अग्नि परीक्षा दो, है ना। तो दोनों मुंह लटकाए थे। अब राम जी ने सोचा कि इन दोनों को हंसाऊं कैसे। तो इस सब प्रसंग बड़ा सुंदर है, तो इनको हंसाने के लिए ही ये काम किया। और जैसे राम जी हंसे थे, दोनों लोग जो मुंह लटकाए बैठे थे, सीता जी को भी हंसी आ गई, देखो तो। और तब तक क्या हुआ, एक बंदर उधर से वस्त्र पहन कर आ रहा है। अब आप सोचो कैसा लग रहा होगा। और बंदर तो बंदर, इनके साइज का तो था ही नहीं, है? साइज के नाप का तो बना नहीं था। कोई नीचे वाला ऊपर लपेटे, कोई ऊपर वाला नीचे लपेटे। और ये देख करके राम जी ठठा के हंसे, माता सीता भी खूब हंस रही हैं, लखन भैया भी हंस रहे। राम जी ने कहा चलो अपना काम तो हो गया। और बंदरों से कहा ये सब बढ़िया है, ये सब लेकर के जाओ। जब जाओ कह दिया तो भगवान का आदेश मिला, तो बंदर जाने को तैयार हो गए। अच्छा, आंख में इनके जल आ गए, भगवान से दूर नहीं जाना चाहते। अच्छा, और बंदर तो चले, लेकिन जो श्रेष्ठ बानर वीर हैं उदास हैं, भगवान की आज्ञा की अवहेलना भी नहीं कर सकते, है ना, आज्ञा की अवहेलना भी नहीं कर सकते। और राम जी को छोड़कर जाने का मन नहीं है। तो राम जी ने कहा कि जाओ। तो एक ने कहा प्रभु एक निवेदन करूं क्या? कहा हम अयोध्या चलना चाहते हैं। राम जी ने पूछा अयोध्या चल के क्या करोगे? कहा प्रभु हम उस धरती को प्रणाम करना चाहते हैं जिस धरती पर आप प्रकट होकर के आए हो। एक बानर वीर ने कहा हम उस मां कौशल्या के चरण छूना चाहते हैं जिसने आपको जन्म दिया है। एक बानर वीर ने कहा प्रभु मैं उस मां कैकेयी के चरण छूना चाहता हूं। यदि वो आपको वन नहीं भेजी होती तो हम बंदरों को आप कैसे मिले होते। एक बानर वीर ने कहा प्रभु इस लंका के रणांगन में हमने आपको खून से स्नान करते देखा है, रक्त से स्नात होते देखा है। हम सोचते हैं जब तीर्थोदक से आपका स्नान हो राज्याभिषेक के समय, तब इस दृश्य को हम अपनी आंख से देखें। राम जी ने कहा ऐसा है, सब आकर के बैठ जाओ। और सबको राम जी लिए। आज की तरह विमान नहीं था कि फ्लाइट की सीट फुल हो जाए। यहाँ सवारी बढ़ रही थी तो सीट भी बढ़ती जा रही थी, है ना। और सब लोग राम जी का जय घोष किए और विमान अयोध्या के लिए उड़ा। अब आइए हम लोग भी जय घोष करें, क्योंकि कुछ देर के बाद सबका विमान उड़ने वाला है। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। मानस का लिख रहे हैं
चलत विमान कोलाहल हो, चलत विमान कोलाहल हो, जय रघुवीर कहे सबको, जय रघुवीर कहे सबको। चलत विमान कोलाहल हो, चलत विमान कोलाहल हो, जय रघुवीर कहे सबको, जय रघुवीर कहे सबको। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। विमान चला महाराज। एक बार अयोध्या के आसमान में घूम करके विमान, अब राम जी सोच रहे हैं पहले अयोध्या का दर्शन तो हो जाए। फिर प्रयाग में विमान उतरा है। हनुमान जी को भरत भैया के पास भेजा। भरत भैया ने जब सूचना दी तो भैया भरत हनुमान जी को हृदय से लगा लिए। एक बात पूछी, एक बात बताओ, मेरे राघव भैया कभी मुझे याद करते थे? एक भक्त को यह लगता है महाराज। आहा, हनुमान जी ने कहा भैया याद तो उसे किया जाता है जिसे भूल जाया जाता हो। आपको कभी भूले ही नहीं तो याद क्या करेंगे? यही बात चौपाई में आती है। भैया भरत प्रसन्न हो गए। अब वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो हनुमान जी नंदीग्राम में रुके, लेकिन मानस के अनुसार राम जी के पास आ गए। भैया भरत पहुंचे हैं अयोध्या। गुरुदेव वशिष्ठ के यहाँ बड़ी भीड़ है, महाराज जल्दी मुहूर्त बताओ कब राम जी आएंगे। वशिष्ठ जी के पास आकर के सूचना दी है और उसके बाद माँ कौशल्या के महल की ओर चले। मैया बैठी हैं छत के ऊपर। 14 वर्ष पूर्ण होने वाला है। मेरे राम के आने की सूचना नहीं मिली। एक कौवा आकर के मुंडेर पर बैठा। बैठी सगुनी मनावती माता। कहा जाता है कि यदि कौवा उछल करके बैठ जाए तो प्रियजन के आने की सूचना मिलती है। मैया कहती है, हे काग एक बार उछल करके बैठ जाओ, मेरे राम के आने की सूचना मिल जाए ना तो मैं तुम्हें रोज दूध भात खिलाऊंगी, तुम्हारे चोंच को सोने से मढ़ा दूंगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, बैठी सगुनी मनावती माता, कब अहे मोरे बाल कुशलगर कहु काग फुरी बाता, दूध भात की दोनी दई हो सोने चोंच मढ़ई हो। इतना सुनना था कि वो कागा उछल करके दूसरे जगह बैठा और जैसे बैठा मैया का हृदय आनंद से भर गया और नीचे से भैया भरत ने पुकारा, माँ माँ राघव भैया के आने की सूचना मिल गई है। अब तो महाराज मैया दौड़ी, सारी अयोध्या में सूचना फैल गई और पूरे अयोध्या में आनंद छा गया। सारी अयोध्या नगरी सजने लगी। आइए हम भी अपने हृदय की अयोध्या को सजाएं जहां पर हमारे रघुनाथ आने वाले हैं। सब लोग बड़े भाव और आनंद से जाएं। आए गए रघुनंदन सजवा दो वंदना, आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश लगवा दो बंधवा दो बंधनवा, स्वर्ण कलश लगवा दो बंधन द्वार। आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, हाँ आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश लगवा दो बंधवा दो बंधनवा, स्वर्ण कलश लगवा दो बंधवा दो बंधनवा। सजी नगरिया है सारी, नाचे गावे नर नारी। सजी नगरिया
सजा दो घर को गुलशन सा, अवधू में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे प्रभु राम आए हैं। दुनिया भी दुल्हन सी, मेरे प्रभु राम आए हैं। इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, बहारो, इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, अवध में राम आए हैं। बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। अपने रागों को, मेरी आँखें देख कर अपने रागों को, देख कर अपने रागों को। हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे सरकार आए हैं। हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे सरकार आए। हाँ, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं। राजा रामचंद्र भगवान की जय।